ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, बात बिहार की करते हैं, जहां कैबिनेट की बैठक में कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगी है और कई ऐसे निर्णय हैं जो सीधे तौर पर जनता की समस्याओं का समाधान करते दिख रहे हैं। और इनमें सबसे खास अगर हम बात करें तो जमीन सर्वे है, जिसको लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी और इन परेशानियों को सरकार ने समझा है और इन परेशानियों के निदान के लिए अतिरिक्त समय देने का कैबिनेट से निर्णय लिया गया है। 6 महीने का और समय दिया जा रहा है स्व घोषणा के लिए। 180 कार्य दिवस का समय दिया जा रहा है। अब रैयत का दावा करने के लिए 60 कार्य दिवस और दावे के निपटारे के लिए 60 कार्य दिवस मिलेंगे। कैबिनेट में लिए गए प्रमुख फैसलों में जो और फैसले हैं, पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम के बगल में जमीन सरकार ने 1.60 एकड़ 99 साल के लीज पर दी है। आंख के लिए अस्पताल बनाने के फैसले के साथ शंकरा आई फाउंडेशन को दी गई है। तो 33 बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने कंकड़ बाग जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कंकड़ बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके बगल में जो 1.60 एकड़ भूमि है, उसमें शंकरा नेत्रालय फाउंडेशन को लीज पर 99 वर्ष लीज पर ₹1 टोकन मनी पर देने का निर्णय लिया है। हमारे राज्य में जो बंदोबस्ती चल रही है, बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन नियमावली 2024, इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसमें जो बंदोबस्ती के जो डेडलाइन डेट्स थे, जिस कारण से लोगों को समस्या हो रही थी, उसमें परिवर्तन किए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। जैसे जो स्व घोषणा समर्पित करने के लिए अवधि विस्तार करते हुए 180 कार्य दिवस का समय दिया गया है। तो एक जमीन बंदोबस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। सरकार ने लोगों की परेशानियों को समझा है और समय दिया है। सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज़ रूम से, उनके पास चलते हैं और पहले कैबिनेट के बैठक में लिए गए 33 में से कुछ और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानते हैं और फिर इस जमीन बंदोबस्ती को लेकर कितना लोगों को इससे राहत मिलेगा ये भी समझेंगे। राजीव, कैबिनेट बैठक में 33 एजेंडों पर मुहर लगी है, क्या कुछ खास रहा? जी, आपने बता भी दिया है। और जिस तरह से ज़मीन सर्वे का मामला लंबित था, बहुत सारे परेशानियां हो रही थी रैयतों को और बहुत सारे कागजात उपलब्ध नहीं थे, उन्हें उपलब्ध कराने में नाको चने चबाने पड़ते थे। इसको देखते हुए कैबिनेट ने 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है ज़मीन सर्वे के लिए। और ये बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो या तो बाहर रहते हैं या जिनके कागजात भूल गए हैं या कहीं रखा गए हैं या फिर किसी अन्य कारणों से नष्ट हो गए हैं। तो वैसी स्थिति में इनके लिए एक बहुत बड़ा ये जीवन दान मिला है जमीन सर्वे के माध्यम से। वहीं एक बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल बनने जा रहा है पटना शहर में, और यह पाटलिपुत्रा खेल परिसर है कंकड़ बाग में। उसके बगल में 1.60 एकड़ जमीन है। ये जमीन हालांकि हाउसिंग बोर्ड की है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड से स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने के लिए 46 करोड़ रुपए निर्गत किए गए हैं। और वह स्वास्थ्य विभाग जो है वो शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर के नाम से 99 साल की लीज के लिए ₹1 पर देने का ये मैंने फैसला लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिहार में सुपर हाई स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्माण के लिए कदम उठाए जा रहे सरकार के द्वारा, उसमें एक आँख के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल चूँकि कोयम्बटूर में ऑलरेडी शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया है, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आँख के लिए, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है और एक बहुत बड़ा आँख का अस्पताल खोलने जा रही है। और इसके लिए टाइमलाइन भी घोषित किया गया है कि 1.5 साल में ये फंक्शनल हो जाएगा आई हॉस्पिटल। ये बहुत बड़ा फैसला है। वहीं एक बात और है बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए जो पढ़ रहे हैं, और उनको एक लाइब्रेरी मिलने जा रहा है। सिन्हा लाइब्रेरी का नाम सब कोई जानता है, कोतवाली थाना और छज्जू बाग के बीच में पड़ता है। वहाँ पर G+7 बिल्डिंग के निर्माण करने के लिए लगभग 68 करोड़ रुपए निर्गत किए गए हैं और यह भी बन करके बहुत जल्द तैयार होगा और इसमें लाइब्रेरी खोले जाएंगे बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। वहीं में PR एजेंसी का चयन क्वालिटी एंड कास्ट बेस्ड सिलेक्शन पद्धति के आधार पर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मंत्री आवासन परिसर जो है वो 78 करोड़ की लगभग व्यय से बनने की भी बात हुई है। कैमूर जिला में एक करमचट जगह है,
यहाँ पे इको एडवेंचर हब के विकास के लिए 49 करोड़ 73 लाख रुपए निर्गत किए गए हैं। वहाँ पे अब आप पर्यटन के लिए जा सकते हैं जब वो निर्माण पूरा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि, और एक है जेपी विश्वविद्यालय में 72 पदों का सृजन किया गया है। इस समय सरकार जो है नौकरी देने में ज्यादा सक्रिय है और गंभीर है, और वो खंगाले जा रहे हैं विभाग की कहाँ नौकरी दिए जा सकते हैं। उसके तहत जेपी यूनिवर्सिटी में 72 पोस्ट ये किए गए हैं। वहीं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जिला अंतर्गत 42 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र की स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए 454 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो अब क्या है कि बिजली तो 24 घंटे लगभग रह ही रही है, देहाती क्षेत्र सुदूरवर्ती इलाके में भी बिजली रही है, लेकिन वो बंटवारे के लिए हर जिले में जैसे कहा गया है, तो ये 42 जो है 42 जगह पे उपकेंद्र बनेंगे। इससे बिजली जो है निर्बाध रूप से लोगों को मिल पाएगी। दीपक। बिल्कुल राजीव, अब एक बार फिर जमीन बंदोबस्ती वाले विषय पर आ जाते हैं। सरकार ने समय तो बढ़ा दिया है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि दफ्तर में जो कर्मचारी मौजूद हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या इस पर भी सरकार का ध्यान जाएगा? इस पर ऑलरेडी सरकार का ध्यान है। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। जैसे आज ही मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एक राजस्व कर्मी है, उस 20,000 रुपये घूस लेते हुए पकड़ा गया है। तो इस तरह के कार्रवाई हो रहे हैं, क्योंकि ये जो घूस का मामला है कहीं ना कहीं से जमीन से जुड़ा मामला है, और जमीन के कागजात उपलब्ध कराने के नाम पर जिस तरह से उगाही की जा रही है, उसी तरह से विभाग भी सक्रिय है, SOU भी सक्रिय है, EOU भी सक्रिय है। तो ये चीजें हो रही हैं और कार्रवाई भी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 139 CO का वेतन रोक दिया है। तो ये सब इस तरह के कड़े कार्रवाई हो रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हालांकि बहुत सारे विभाग में लैप्सेस हैं, बहुत सारे लूज फॉल्स हैं, और ये कहना कि यहाँ सबको ईमानदार हो जाएगा और सबको सब सुविधा मिल जाएगी, ये कहना मैंने एक तरह से जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी सरकार और विभाग दोनों ही चाहते हैं कि किसी तरह से ये जमीन सर्वे, क्योंकि ये 1913 के बाद पहली बार ये जमीन सर्वे होने जा रहा है, और ये जमीन सर्वे काफी अहम है। इस मामले में अहम है कि इस तरह का डाटा अगर बिहार सरकार के पास उपलब्ध हो जाएगी, तो वो जमीन को चिन्हित करने में या जमीन बिकने के बाद किस नाम से ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, और बहुत सारे जो विवाद हैं वो भी इस जमीन सर्वे में माने खत्म हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को देते हुए राज्य सरकार बहुत गंभीर है, खास करके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग काफी गंभीर है। और जिस तरह से कार्रवाई ताबड़तोड़ की जा रही है राजस्व कर्मचारियों पर, CO पर, कर्मचारी पर, तो इससे लगता है कि सरकार भी गंभीर है, आम लोग भी चाहते हैं कि उनका सर्वे में जमीन जो है उनके नाम से वो चढ़ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो 33 एजेंडों पर मुहर लगी है। एक तरफ विश्वविद्यालय में पद सृजित किए गए हैं, वहां नियुक्तियां होंगी। लाइब्रेरी जो है हाईटेक लाइब्रेरी, सिन्हा लाइब्रेरी, अब नए स्वरूप में देखने को मिलेगा, तो इसकी भी कवायद की जा रही है और टाइमलाइन भी निर्धारित किया गया है। एक और आंख के लिए हाई स्पेशलिटी अस्पताल खोलेगी सरकार। पावर के लिए और बेहतर बिजली के लिए सब डिवीजन स्तर पर पावर सब स्टेशन तैयार किए जाएंगे। तो ये सब फैसले लिए गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है जमीन बंदोबस्ती को लेकर हो रहे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने समय सीमा बढ़ाई है, और ये कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।